हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, झकास होंगे, बिंदास होंगे। आप लोगों ने कल बहुत बड़ी बात है, आप लोगों ने हम लोग को एक खुशी होने का मौका दिया, खुश होने का मौका दिया। आपने हमें 200 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दिया। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। जो भी अपने सहयोग किया उसके लिए सही बात है। आप लोग को जितना धन्यवाद किया जाए, शुक्रिया अदा किया जाए, उतना कम है। हमारा फैमिली 200 का हो चुका है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये फैमिली 500 का हो, फिर 1000 का हो, और इस प्रकार की संख्या बढ़ते चले। तो आप लोग से प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार का जो आप लोग सहयोग किया है, यह सहयोग बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें, और इस प्रकार का आपको वीडियो पर डे मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज के लिए। पहला क्वेश्चन, आज हम लोग बायोलॉजी में बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव है ना, कि जीव जनन कैसे करते हैं। और ये एक ऐसा चैप्टर है कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं परीक्षा हॉल की दृष्टि से। इसमें आपको 100% प्रश्न पूछे जाएंगे और 8 से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप इसको बढ़िया से देखिएगा। आप लोग पढ़े लिखे हैं तो आप लोग इसको टेस्ट के रूप में ले लीजिएगा। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, जो आपको प्रश्न नहीं आता है, उसको आप नोट कर लीजिए, है ना। यही पढ़ने का तरीका है ना। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे लिए रहा है, ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। देखिए, ये बहुत कॉमन प्रश्न है, सबको आना भी चाहिए। मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या, जिसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं, तो कितना होता है? तो 46 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। प्राग कोश में होते हैं। देखिए कितना बार ये प्रश्न रिपीट किया है, आप देख लीजिए, है ना, कितना बार ये प्रश्न रिपीट किया है। देखिए ये किया है 2012 में, 2012 में, 16 में, 17 में, है ना, कई बार रिपीट किया है। तो आप इसको देख सकते हैं इस प्रश्न को, कि परागकोश में होते हैं बाह्य दल, अंडाशय, अंडक या परागकणिय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, परागकणिय। क्वेश्चन नंबर 3, तने द्वारा काई प्रवर्धन होता है? पुदीने में, हल्दी में, अदरक में या सभी में? देखिए, यानी तना से किसका प्रवर्धन होता है, तने से कौन पैदा होता है? पुदीना पैदा होता है, हल्दी पैदा होता है, अदरक पैदा होता है, कि सभी में? तो इसका राइट आंसर सभी में। देखिए, जब भी आपको ऑप्शन सभी मिले तो आप इसको कंफर्म मारिए कि सभी आंसर सही होना है। ये 90% सही हो जाएगा, 90% ये आपको काम करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय या बीज? तो देखिए, कहता है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय फल में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 5, फूल में नर जनन अंग कौन होता है? फूल में नर जनन, मादा जनन की बात नहीं कर रहा है, नर जनन कौन होता है? पुंकेसर, अंडक, वर्तिकाग्र या वर्तिकीय? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर। अगर ये मादा जनन बोलता है तो क्या होता है? अंडक होता है। एक लिंगी पादप का उदाहरण, एक लिंगी द्विलिंगी, आपको पता है। तो एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन है? सरसों, पपीता, उड़हुल या मटर? इसका राइट आंसर कौन है? पपीता, है ना। एक लिंगी पादप का उदाहरण है। ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? शैवाल का, कवक का, जीवाणु का या इनमें से कोई नहीं? अर्थात ईस्ट जो है किस वर्ग में आता है? ईस्ट को क्या माना जाता है? शैवाल माना जाता है, कवक माना जाता है, कि जीवाणु माना जाता है, कि इनमें से कोई नहीं? तो सबको आप लोग अपना कमेंट में आंसर जरूर दे। कवक, है ना। ईस्ट किसका एक कोशिका जीव है? तो कवक का है। पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग क्या है? पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग, अभी देखिए, स्त्री केसर, पुंकेसर, परागकण या परागकोश? देखिए, अभी इसके पहले जो मिला था हम लोग को, वो नर जनन अंग मिला था। अभी क्या है? ये मादा जनन अंग है। तो सही है, इसका आंसर क्या होगा? स्त्री केसर। क्वेश्चन नंबर 9, पौधे के मादा युग्मक को कहते हैं, क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं, भ्रूणकोश कहते हैं, बीजांड कहते हैं या चलेजा कहते हैं? तो आपको सबको पता है कि अंडाशय या बीजांड। तो बीजांड, अंडाशय तो जो है मानव में पाया जाता है, भ्रूणकोश मानव में पाया जाता है, लेकिन पौधों की बात कर रहा है तो पौधों में क्या होगा? बीजांड होगा। उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? उभयलिंगी, उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? घोड़ा, हाथी, हाइड्रा या मछली? एक लिंगी, द्विलिंग और उभयलिंगी, इसमें कौन नहीं है? देखिए, घोड़ा है, हाथी है, हाइड्रा है, मछली है ना। इसका ऑप्शन कौन है? डी, मछली। मछली जो है उभयलिंगी नहीं है। उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? केचुआ, कृमि, हाइड्रा या मछली? देखिए, ये भी है। तो ऑप्शन नंबर डी, है ना, मछली। पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग है? स्त्री केसर, पुंकेसर, परागकण या परागकोश? पुष्प के, यानी पुष्प जो फूल है उसमें, है ना, तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए, स्त्री केसर। क्वेश्चन नंबर 13, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? जीवाणु का, कवक का, शैवाल का, प्रोटोजोआ का? देखिए, रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कवक। क्वेश्चन नंबर 14,
उभयलिंगी जीव कौन है? केचुआ, मछली, शेर, बकरी। देखिए कितना बार रिपीट किया है उभयलिंगी जीव, है ना। तो केचुआ भी है, मछली भी है, ठीक है। उभयलिंगी है, अगर उभयलिंगी नहीं पूछता तो मछली हो जाता है ना। देखिए अड़हुल किस प्रकार का फूल है? द्विलिंगी, एक लिंगी, दोनों, या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो देखिए अड़हुल किस प्रकार का फूल है? तो द्विलिंगी। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 में आ जाइए। फूल में नर प्रजनन अंग कौन होता है? पुंकेसर, अंडक, वर्तिकाग्र या वर्तिका। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु? केचुआ, मछली, शेर, बकरी, है ना। तो देखिए इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मछली। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहा जाता है? बहुत बढ़िया। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहा जाता है? निषेचन, अंकुरन, परागकन या किण्वन। तो निषेचन कहा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? देखिए पहला क्वेश्चन इसी से शुरुआत हुआ था, है ना। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 26, 14, 23 या 18। देखिए वहां पर कितने पाए जाते हैं? तो वहां हम लोग 46 कहे थे, यहाँ पर जोड़ा कह रहा है, तो जोड़ा कह रहा है तो कितना मारेगा? 23। याद रखिए जब आपको टोटल गुणसूत्र की संख्या पूछेगा, टोटल गुणसूत्र बोलेगा, गुणसूत्र बोलेगा तो 46, लेकिन अगर जोड़ा के रूप में बोलेगा, जोड़ा मतलब पेयर होता है यानी दो का होता है, तो 46 का आधा करिएगा तो 23 होगा। इसमें कितना जोड़ा पाया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा 23 जोड़ा। परागकोश में पाया जाता है क्या? दलपुंज, परागकण, बाह्यदल या कोई नहीं। तो देखिए परागकोश में क्या पाया जाएगा? परागकण पाया जाएगा। तो आप भी हम लोग 20 क्वेश्चन देख चुके हैं। 20 क्वेश्चन में आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ आप जल्दी से बताइए, है ना। और जल्दी से कमेंट में बताइए कि आपका कितना सही हो रहा है। जो भी बच्चे देख रहे हैं, जो भी हमारे मित्र, बंधु, सखा भाई देख रहे हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, है ना। और जल्दी से बताइए कि इसका 20 में आपको कितना नंबर सही हुए हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 21, अंडाणु निषेचित होता है योनि में, अंडाणु निषेचित होता है योनि में, गर्भाशय में, फैलोपियन नलिका में या अंडाशय में, है ना। तो अंडाणु कहाँ निषेचित होते हैं? तो आपको सबको पता है कि अंडाणु कहाँ निषेचित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय में। क्वेश्चन नंबर 22, पुरुष का मैथुन अंग कहलाता है? बहुत बढ़िया है। पुरुष का मैथुन अंग कहलाता है प्रीपस, ग्लांस, बल्ब या सीसन। तो सबको पता है कि क्या कहलाता है? सीसन कहलाता है ना। एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है, एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है पपीता, सरसों, उड़हल या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी, उड़हल। अगर ये पौधा की बात करता है तो पपीता होता है, फूल की बात कर रहा है तो उड़हल। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखिए मानव मादा यानी स्त्रियों में कौन सा जो है जनन अंग नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है देखिए अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिंब वाहिनी। देखिए बताइए, अंडाशय होता है, गर्भाशय होता है, शुक्रवाहिका होता है या डिंब वाहिनी होता है। तो देखिए इसमें क्या होगा आप बताइए। इसका राइट आंसर होगा बी, है ना, गर्भाशय। मादा के जन्म तंत्र का भाग नहीं। गर्भाशय मतलब पूरा पेट की बात कर रहा है, तो पूरा भाई जन्म में नहीं आता, जन्म में अंडाशय आता है, शुक्रवाहिका होता है, नहीं आता है ना। ये गर्भाशय जो है जनन तंत्र के बाद की भाग है, जहाँ पर बच्चा को रखा जाता है। फूल के सबसे बाहरी भाग क्या कहलाते हैं? पंखुड़िया, अंकुड़िया, पुंकेसर या स्त्री केसर। देखिए सबको पता है कि इसको अंकुड़िया कहा जाता है, फूल का सबसे बाहरी भाग। क्वेश्चन नंबर 26, शुक्राणु बनता है वृषण में, अंडाशय में, गर्भाशय में या मूत्राशय में। तो देखिए शुक्राणु पुरुषों का होता है, अवंडाणु स्त्रियों का होता है। अब शुक्राणु पुरुष में जब होता है तो बताइए पुरुष का कौन है? वृषण है। क्वेश्चन नंबर 27, हाइड्रा प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वो किस विधि से होता है? द्विखंडन से, मुकुलन से, कि लैंगिक जनन से, कि इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? मुकुलन विधि से। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? बहुत बढ़िया, अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया परजीवी में, ये पैरामीशियन में। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है? ईस्ट में। और ईस्ट अंडाणु निषेचित होता है कहाँ? योनि से, गर्भाशय से, फैलोपियन नलिका से या अंडाशय से। अंडाशय निषेचित होने का मतलब अंडाणु जो है कहाँ से निकलता है? योनि से निकलता है कि गर्भाशय से निकलता है कि फैलोपियन नलिका से निकलता है कि अंडाशय से निकलता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? फैलोपियन नलिका से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। कहता है कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा, तने द्वारा, फूलों द्वारा या कि बीज द्वारा। तो सबको पता है कि फूल द्वारा। फूल ही आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, स्त्री केसर और पुरुष केसर आपस में मिलते हैं, है ना, नए पदार्थ का निर्माण होता है। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तनों द्वारा या इनमें से कोई नहीं। देखिए अभी तुरंत हम लोग पढ़े फूलों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? देखिए बहुत यहाँ प्रश्न है, 12 में है, 16 में पूछा गया है।
मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या निम्नवाहिनी। तो देखिए गर्भाशय की बात कर रहे थे कि शुक्रवाहिका की बात कर रहे थे, है ना। तो शुक्रवाहिका। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम, लिस्मानिया। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में। क्वेश्चन नंबर 34, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका में, ऊतक में, केंद्रक में या सभी में? देखिए इसका राइट आंसर कहाँ है? सी, ऑप्शन नंबर सी, केंद्रक में पाया जाता है। और मानव गुणसूत्रों की संख्या कितना? 46 बताए। अगर जोड़ा में पूछता तो 23 जोड़ा, याद रखिएगा। द्विखंडन होता है, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि द्विखंडन कहाँ होगा? अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मेनिया में, कि इनमें से सभी? देखिए इनमें से सभी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? अमीबा होगा। आप कहिएगा कि इनमें से सभी काहे नहीं मारेंगे? नहीं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? नर वाला कौन है? शुक्राणु, अंडाणु, योनि या फ्लोपियन नलिका? तो देखिए शुक्राणु। अंडाणु तो पुरुषों में होता है ना। योनि सॉरी अंडाणु, योनि और फ्लोपियन नलिका है ना, मादा में होता है, जबकि शुक्राणु में कौन होगा? पुरुष में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें? अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, तो मलेरिया परजीवी में। तो कौन मारे थे हम लोग? ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में। क्वेश्चन नंबर 38, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? अलैंगिक जनन की विधि है विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन या इनमें से सभी? तो सभी मारिए, ऑप्शन नंबर डी। 39, किसी प्रजाति के समशिष्ट के स्थायित्व का संबंध निम्नलिखित से किस क्रिया से है? मैंने कोई प्रजाति को अगर हमको बनाए रखना है तो उसको क्या करना होगा? पोषण, उत्सर्जन, श्वसन या जनन? तो देखिए इसमें क्या होगा? जनन करना पड़ेगा। अगर जनन नहीं करेगा बेचारा तो उसकी जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, संख्या नहीं बढ़ेगी, तो बेचारा वो क्या होगा? एक समय ऐसा आएगा जब खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं? उससे क्या कहते हैं? जीव जिस प्रक्रिया द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे क्या कहते हैं? जनन, श्वसन, प्रचलन, उत्तेजनशीलता। तो जनन करते हैं। तो ये हमारा 40 क्वेश्चन था। आप लोग का 40 क्वेश्चन का सेट कैसा लगा? आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो हमारे बहुत सारे मित्र 91% जो है हमारे मित्र सब्सक्राइब अभी तक नहीं करके रखे हैं, अगर 91% अगर हम मित्र हमारे सब्सक्राइब कर दे तो शायद हम लोग 500 का टारगेट जो है बहुत जल्दी अचीव कर ले, बहुत जल्दी कर ले। तो इसलिए आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है, इस प्रकार की वीडियो पाना है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और इस प्रकार के वीडियो हम पर डे आपको देते हैं। क्या आपको लगता है, क्या सुधार की आवश्यकता है, ये भी आपको बताइएगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।